जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं IBPS क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो कितना स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ रहा वो मैं दिखाऊंगा। साथ ही जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उसके साथ में कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा, जिसके बाद आप कमेंट में मुझे खुद बताइएगा कि मेरा प्रिडिक्शन कितना सही रहा। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट कॉलम में है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्स सर्विसमैन का। ये जो मैंने आप बताया था कि इतना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में आप देखेंगे फाइनल कट ऑफ इतना कट ऑफ रहा है। और थर्ड ये है कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का फाइनल कट ऑफ कितना रहा। ये आउट ऑफ 200 है। तो आप देखिए, वेस्ट बंगाल में मैंने बताया था 48 रहेगा, 47.76 रहा है। डिसेबल्ड का 35.26। हरियाणा में 60 मैंने बताया था 60 जाएगा, 60.76 रहा है। झारखंड में 55 बताया था 54 रहा है। आसाम में 44 बताया था 45 रहा है। गुजरात में 36 बताया था मैंने, 34.50 रहा है। यहाँ आप डिसेबल्ड का भी चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 42 मैंने बताया था 43.50 रहा है। केरला में 55 बताया था 57 रहा है। तमिलनाडु 35 मैंने बताया था 33 रहा। उत्तराखंड में 60 बताया था 57.76। उड़ीसा में 58 बताया था 55.50। और कर्नाटका में 38 बताया था 35.50 रहा। तो ये आप देख सकते हैं, जो ये ब्लू में है ये 11 स्टेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कट ऑफ ऑलमोस्ट 2 नंबर के आसपास ही रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया था उसमें कुछ में बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रहा है, और कुछ में 1 नंबर और 2 नंबर का डिफरेंस रहा है। उसके बाद जो येलो वाले हैं ये देखेंगे आप, JNK 48 बताया था मैंने, 51.76 रहा है। दिल्ली में 55 बताया था 58.76 रहा है। राजस्थान 38 बताया था 42 रहा है। राजस्थान का डिसेबल्ड का बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब ये सरप्राइजिंग है, इतना ज़्यादा कैसे गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में 50 मैंने बताया था 44.26 रहा है। आंध्र प्रदेश में 50 बताया था 55 रहा है। गया है कट ऑफ। पंजाब में 48 बताया था 53.26। मतलब ये जो छः हैं स्टेट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर से 5 नंबर, 5 साढ़े 5 नंबर तक का यहाँ पर डिफरेंस रहा है, जो मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर उसके बाद जो स्टेट आते हैं, ये 7 स्टेट हैं ये। गोवा 44 बताया 51, 7 नंबर का डिफरेंस। बिहार में 56 बताया था 49.26 रहा है। हिमाचल प्रदेश में 42 बताया 50.26। यूपी में 44 बताया 53। तेलंगाना में 48 बताया था 39 रहा है। चंडीगढ़ में 55 बताया था 65.76 रहा है। और MP में काफ़ी सरप्राइजिंग, मैंने 38 बताया था 52.50, जो बहुत ज़्यादा गया है। MP का हमेशा बहुत कम रहता है, इस बार काफ़ी ज़्यादा गया है। ठीक है। तो ये 7 स्टेट हैं, यहाँ पे 7 नंबर से 10 नंबर तक ये, और ये MP मतलब 14 नंबर तक का डिफरेंस। इनमें मैं मानता हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर है। 7 नंबर ये काफ़ी डिफरेंस है मेरे बताए हुए में, लेकिन मतलब, और मणिपुर का मैंने बताया नहीं था, 56.76 रहा है, और त्रिपुरा का 47 रहा है। मैंने 24 स्टेट में जो प्रेडिक्ट किया था, उसमें से आप देख सकते हैं कि 11 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कट ऑफ अप्रोक्स 2 मार्क्स, मीन्स लगभग 50% के आसपास कट ऑफ जो है वो उतना ही रहा जितना मैंने बताया था। उसके बाद 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ 3 से 5 नंबर तक का, जहाँ पर डिफरेंस है। उसके बाद जो 7 स्टेट बचते हैं, जहाँ मैं मानता हूँ कि हाँ, कट ऑफ सही नहीं रहा, लगभग जहाँ 7 नंबर या उससे ऊपर कट ऑफ गया है, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो फिर भी आप देखेंगे अगर, तो 24 में से 17 स्टेट ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ मतलब काफ़ी हद तक मेरे बताए हुए कट ऑफ के आसपास ही रहा है, जो मोर देन 70% है। ठीक है। और एग्जैक्ट तो 100% तो किसी का भी सही नहीं लगता, देखो थोड़ा बहुत तो एरर रहता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही रहा। उसके बाद मैं बात करूंगा, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट है अपने जिनका नाम रिजर्व लिस्ट में है, तो उनके भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कितने चांसेस हैं उनके सिलेक्शन के। तो 1 नंबर तक के मतलब मैं श्योर हूँ कि हाँ, उनका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। 1 नंबर से ज़्यादा जिनका है उनके भी चांसेस हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट उनकी क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी SBI का भी रिजल्ट आना बच रहा है, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनका IBPS क्लियर हुआ है लेकिन वो ऑलरेडी SSC में ज्वाइन कर चुके हैं, या RRB में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वेटिंग लिस्ट वालों के, कि वेटिंग लिस्ट उम्मीद है पूरी कि आपकी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं। सेक्शनल कट ऑफ में आप देख सकते हैं, मैंने रीजनिंग का 5 नंबर बताया था, 4.5 रहा है।
मैथ का मैंने 5 नंबर बताया था, 6.75 रहा है। जीके में 2 नंबर बताया था, 4.25 रहा है। इंग्लिश में 10 नंबर बताया था, 13.50। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा रहा है, 13.50, सरप्राइजिंग। और जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मतलब टोटल क्लियर है, और इंग्लिश का कट ऑफ की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया है। तो ओवरऑल उनका क्लियर है। इंग्लिश में 13.50 काफ़ी गया है। और इंग्लिश और जीके ही दो वजह हैं जहाँ पर काफ़ी कुछ स्टेट में जो कट ऑफ ज़्यादा गया है, लोगों ने अच्छे स्कोर किए हैं उसमें। और मैथ और रीजनिंग का काफ़ी लोग घबरा रहे थे कि बहुत ज़्यादा जाएगा मैथ का, 10 मैंने तभी बताया था 5-6 नंबर के आसपास ही रहेगा। और आप देख सकते हैं उतना ही रहा मैथ रीजनिंग में। तो ये मेरा प्रिडिक्शन था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि मेरा प्रिडिक्शन कितना सही रहा। साथ ही मैं बात करूंगा अपने उन कैंडिडेट की, काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो, दुख तो होता है बिल्कुल, और सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ओवरऑल क्लियर है, लेकिन इंग्लिश या सेक्शनल कट ऑफ में रह गए हैं, जिसकी वजह से उनका नहीं हो पाया। तो बस उन्हें ये बात बोलूंगा मैं, देखो मतलब तैयारी आपकी ठीक है। अगर जब सेक्शनल कट ऑफ में रह रहे हो, नंबर आपके अच्छे आए हैं, 1-2 नंबर से रह गए हो, मतलब तैयारी आपकी अच्छी है, बस थोड़ा समय अभी शायद नहीं आया है। तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, बस यही बोलूंगा मैं कि हिम्मत मत हारना। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो साथ के थे मेरे, लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो इस साल उनका सिलेक्शन हो गया है। तो देखो, तो अभी अब बिल्कुल, अब आप लास्ट स्टेज पे हो, अपनी तैयारी इतनी कर चुके हो, तो एंड मोमेंट पे बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। इतनी तैयारी कर ली है, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। विश्वास रखो, और बस थोड़ा और 6-7 महीने और तैयारी, ज़्यादा दिन नहीं है अब एग्जाम में, 6-7 महीने ही है। ठीक है। तो थोड़ा कुछ दिन रेस्ट कीजिए, और उसके बाद फिर से अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी कमियों को देखिए। और मैं आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं आपको दूंगा ही, जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। तो और जो भी मुझसे बात करना चाहता है, कोई बात भी करने को तैयार हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार बहुत से लोगों का मैसेज आता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। थोड़ा बिजी भी चल रहा था मैं पिछले कुछ दिनों से, तो उस वजह से भी मैं रिप्लाई तुरंत नहीं दे पा रहा था। अभी थोड़ा ठीक है, अब आगे टाइम मिलेगा, अब कंटिन्यू रहूंगा मैं, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। एसएससी में भी इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली है। मैं बोलूंगा कि एसएससी के लिए भी जरूर अपना ट्राई कीजिए। अभी एसएससी के ऊपर भी मैं आगे वीडियो अपनी अब शुरू करूंगा। ठीक है, जिससे आपका एसएससी में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, मैं बता रहा हूँ। तो ये नहीं केवल बैंक के पीछे ही पागल हुए जा रहे हैं, अच्छी पोस्ट है एसएससी में। और वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, और पेमेंट भी अभी अच्छी हो ही जाएगी, अब पे कमीशन आएगा। तो लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों में कि हिम्मत मत हारिएगा, जरूर सिलेक्शन होगा आपका, थोड़ा और इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपने एक्स सर्विसमैन भाई और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।